नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित ये जो पुस्तकों का कालजयी रचना संसार है, इसमें आपका स्वागत है। आपको पता है कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित मूल अंग्रेजी ग्रंथ बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी कड़ी में इस समय हम लोग प्रथम कांड का ये चौथा भाग आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यान जी द्वारा किया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यह है इसका तीसरा अध्याय, प्रथम कांड के चौथे भाग का तीसरा अध्याय। शीर्षक है इसका नए धर्म का आविष्कार। हमने पिछली कड़ी में देखा था कि परिव्राजक सिद्धार्थ ने नए सिरे से अपनी तपश्चर्या को शुरू किया, नए सिरे से अपने चिंतन को आरंभ किया और नए सिरे से चिंतन आरंभ करने के बाद अब वे उर्वेला छोड़कर गया पहुंचे हैं। और गया में यहाँ उनका जो नया चिंतन चल रहा है, इस चिंतन में 4 सप्ताह बीत जाने के बाद उन्हें एक मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि ये मार्ग उन्होंने कैसे ढूंढा और ये मार्ग क्या है। बाबा साहेब लिखते हैं कि जिस समय गौतम ध्यान लगाकर बैठा, उस समय उस पर सांख्य दर्शन का बड़ा प्रभाव था। सांख्य दर्शन उस वक्त का एक बड़ा दर्शन था और इसका एक बड़ा प्रभाव उस समय परिव्राजक सिद्धार्थ पर था। जब वो ध्यान के लिए बैठे थे गया में, तब भी उन पर यह प्रभाव जरूर था। संसार में कष्ट और दुख है, यह तो एक ऐसा यथार्थ सत्य था जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यह इनकार आज भी नहीं किया जा सकता है कि संसार में दुख है और कष्ट है, इससे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन गौतम को इस बात का पता लगाना था कि दुख को दूर कैसे किया जाए, और सांख्य दर्शन के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। सांख्य दर्शन का प्रभाव चिंतन चल रहा है और सिद्धार्थ के सामने यह प्रश्न है कि संसार में दुख है, संसार में कष्ट है। यह बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन दुखों को और इन कष्टों को कैसे दूर किया जाए, अब इसका कोई समाधान सांख्य दर्शन के पास नहीं था। इसलिए उसने अपना सारा ध्यान इसी एक प्रश्न के हल करने में लगाया कि संसार के कष्ट और दुख को कैसे दूर किया जाए। देखिए, यह सवाल आज भी जैसा का वैसा ही है, और उस वक्त इन दुखों को और इन कष्टों को दूर करने के लिए क्या उपाय योजना हो सकती है, इस पर सिद्धार्थ गौतम चिंतन कर रहे हैं। आइए उनके चिंतन की इस प्रक्रिया में हम भी शामिल होते आगे बढ़ते हैं। देखिए कि स्वाभाविक तौर पर पहला प्रश्न जो उसने अपने आप से पूछा वो यही था कि वे कौन से कारण हैं, वे कौन से हेतु हैं जिनके कारण, जिनकी वजह से एक व्यक्ति कष्ट उठाता है और दुख भोगता है। सिद्धार्थ के मन में यह प्रश्न चल विचल कर रहा है कि वो कौन से कारण है, वो क्या वजह है कि जिसके कारण कोई व्यक्ति कष्ट उठाता है, कोई व्यक्ति दुख भोगता है, वो क्या वजह है। और उसका दूसरा प्रश्न यह था कि इस दुख का नाश कैसे किया जाए। अगर कारण पता चल जाए और कारण को नष्ट कर दिया जाए तो निश्चित रूप से समस्या का हल तो मिलेगा ही। अब इन 2 प्रश्नों के साथ सिद्धार्थ का चिंतन आगे बढ़ रहा है। इन दोनों प्रश्नों का ही उसे सही उत्तर मिल गया और इसे ही
सम्यक संबोधि कहा गया है। सिद्धार्थ को इसी प्रश्न का हल मिल गया कि वो क्या कारण है कि जिसके कारण ये पूरा संसार दुखों और कष्टों को भोग रहा है, कष्टों को सह रहा है, कष्टों को उठा के रखा है, उसने उठा रहा है। इसकी वजह क्या है? इसका जवाब सिद्धार्थ गौतम को मिल गया। और दूसरी बात उन्हें यह भी पता चली कि इन दुखों को नष्ट कैसे किया जा सकता है। तो दुखों को नष्ट करने का मार्ग भी उनको मिल गया। इसी को यही सम्यक संबोधि कहलाती है। और इसी कारण पीपल का वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे परिव्राजक सिद्धार्थ ने अपने नए चिंतन को आरंभ किया था, तो उसी वृक्ष के नीचे उन्होंने इस बोधि को प्राप्त किया, इस ज्ञान को प्राप्त किया। और इसलिए वो पीपल का वृक्ष भी बोधि वृक्ष कहलाता है। संसार के सारे पीपल के वृक्ष कोई बोधि वृक्ष नहीं कहलाते। लोगों की ये एक गलत मान्यताएं हैं और गलत धारणा है। बोधि वृक्ष वो ही है जिस वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम ने संबोधि को प्राप्त किए। अब ये बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें इस बात का ज्ञान तो प्राप्त हुआ, लेकिन बाबा साहेब ने यहां एक विशिष्ट अध्याय की शुरुआत की है। और वो विशिष्ट अध्याय है कि कोई व्यक्ति सम्यक संबुद्ध कैसे कहलाता है और वो सम्यक संबुद्ध बनता कैसे है। तो आइए इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं। इसका शीर्षक है कि सम्यक संबोधि प्राप्त करके बोधिसत्व गौतम सम्यक संबुद्ध हो गए। तो इसके पहले पद में बाबा साहेब लिखते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के पूर्व गौतम केवल एक बोधिसत्व थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध बने। तो अब आप समझे कि यहां ये जो परिव्राजक सिद्धार्थ का यहां बोधि लाभ प्राप्त करने तक का जो सफर है, ये सफर उनका एक बोधिसत्व का सफर है। इस वक्त वे बुद्ध नहीं है। बुद्ध वे तब बने हैं जब उन्होंने बोधि लाभ प्राप्त किया है, जब उन्हें बोधि मिली है। सम्यक संबोधि को उन्होंने जब प्राप्त किए, तब कहीं उन्हें बुद्ध इस पद तक, इस स्थिति तक पहुंचते बना। तो बाबा साहेब ने ये चैप्टर जो लिखा है, ये अध्याय जो लिखा है, इसमें बाबा साहेब लिखते हैं कि बोधिसत्व कौन और क्या होता है। क्योंकि गौतम तो एक बोधिसत्व है, राजकुमार सिद्धार्थ एक बोधिसत्व है, और ये उनका सफर चल रहा है। अब उन्होंने बोधि को प्राप्त किया, अब वे सम्यक संबुद्ध हुए। लेकिन ये बोधिसत्व कौन होता है और क्या होता है? तो देखिए बाबा साहेब लिखते हैं, ये सारा बौद्ध साहित्य के आधार पर लिखा गया है। इसका मूल बौद्ध साहित्य में है, बौद्ध परंपरा में है, बौद्ध संस्कृति में है। जो प्राणी बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है उसे बोधिसत्व कहते हैं। फिर एक बार ठीक तरीके से हम लोग इसको समझ लें कि जो कोई व्यक्ति बोधि प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होता है उसे हम बोधिसत्व कहते हैं। और बुद्ध कोई भी बन सकता है, कोई भी। और ये जो कोई भी होता है, इसे बोधि के गुणों का विकास करना होता है। तो जो कोई, मतलब ठीक तरीके से समझ ले कि जो कोई बोधि के गुणों का विकास करता है अपने आप में, वो बुद्धत्व को प्राप्त होता है और हो सकता है। उसमें बुद्धत्व को प्राप्त करने की पूरी संभावनाएं हैं। और इसलिए जो अन्य मान्यताएं हैं, अन्य धारणाएं हैं, अन्य मतों की, उसमें और बौद्धों की जीवन शैली में यही सबसे बड़ा अंतर है कि वहां का धर्म संस्थापक ये अंतिम होता है। यहां बुद्ध कोई भी हो सकता है। हर कोई व्यक्ति जिसके अंदर बोधि के गुणों के विकास करने की क्षमता है, और इस क्षमता को विकसित करने की क्षमता हर एक में होती है,
तो हर एक बुद्ध हो सकता है। बुद्ध होने का मतलब निब्बाण को प्राप्त करना है। और ये इस स्थिति को सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व ने यहां पीपल वृक्ष के नीचे उस चिंतन के द्वारा प्राप्त कर लिया है। अब देखिए कि एक बोधिसत्व बुद्ध कैसे बनता है। अब इस प्रक्रिया को समझना बड़ा दिलचस्प है। ये जानना बड़ा ही आवश्यक भी है कि एक बोधिसत्व बुद्ध कैसे बनता है। तो बोधिसत्व को लगातार 10 जन्मों तक बोधिसत्व रहना पड़ता है। बाबा साहब लिखते हैं कि बोधिसत्व को लगातार 10 जन्मों तक बोधिसत्व रहना होता है। और बुद्ध बनने के लिए एक बोधिसत्व को क्या करना होता है, यह बात समझ लीजिएगा। तो एक बोधिसत्व को बुद्ध बनने के लिए क्या करना होता है, इस बात को आपके पास पहुंचाएंगे, लेकिन अगली कड़ी में, क्योंकि इस कड़ी में यहां पर ये रुकने का वक्त होता है। तो ये वक्त पूरा होता है, हमें इजाजत दीजिएगा। इस वादे के साथ रुकते हैं कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम बुद्ध और उनका धम्म इस कालजयी रचना को आपके पास पहुंचाने के लिए फिर आपके साथ होंगे। बुद्ध और उनका धम्म।